हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होती है? लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या करती है? इंक्रीज कर जाती है। लेफ्ट टू राइट क्या करती है? अपने डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम अपने इंक्रीज कर जाती है। इस तरह से इसका जो होता है नोबल गैसेस की जो हो जाती है लार्जेस्ट साइज होती है रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर, रेडियस जो हो जाती है गैलियम और एल्यूमिनियम के बराबर हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू प्योर सीडिंग ऑफ 3 to 10 इलेक्ट्रॉन। रेडियस जो होती है 4d और 5d इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू पुअर स्कैनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स या फिर लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, 3d 4d 5d है इसके अंदर। ये स्कैंडियम, ये थ्रीनियम और ये लेंथेनम है। तो इसके अंदर तो वही है, ये जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है वही, लेकिन जो सेकंड वाला, जो सेकंड वर्टिकल लाइन होती है ना, उससे जो रेडियस है वो इक्वल होना स्टार्ट हो जाती है। 3D सीरीज़ की बात कर लेते हैं। 3D सीरीज़ के अंदर क्या होता है? सरस्वती तेरी वंदना करे मन फैकोनी क्यों जाने। इसके अंदर फैकोनी यानी कि नाइस कॉफ़ी की जो हो जाती है, नाइस कॉफ़ी की क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है इसके अंदर 3D सीरीज़ के अंदर। ठीक है, आयोनिक रेडियाई की बात करते हैं। आयोनिक रेडियाई क्या करती है? लेफ्ट टू राइट आयोनिक रेडियाई जो हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर की। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है। तो एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो आयोनिक रेडियाई क्या करती है? डिक्रीज करती है। यानी कि ये क्या हो जाएगी? इस तरह से ऐसे डिक्रीज करती जाएगी। तो N3 माइनस, फिर O2 माइनस, O माइनस, सबसे पहले की माइनस क्या आ जाती है, उसके बाद में आ जाती है माइनस, फिर न्यूट्रल, उसके बाद में प्लस की। जैसे यहाँ पे देख लो, A माइनस की सबसे ज़्यादा, फिर A की, फिर A प्लस की हो जाती है। टॉप टू बॉटम की बात करें तो वही जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर होता है वैसा का वैसा ही हो जाता है। आयोनिक रेडियस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेटेड रेडियाई के। इसके अंदर से बताओ कि विच वन ऑफ द आयंस है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस। तो इसके अंदर 3 प्लस है, माइनस है, प्लस ये 2 माइनस सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे कर दिया अपन ने। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई की बात कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। 2 माइनस, माइनस, प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, ये वाला हो गया पूरा का पूरा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? एनर्जी रिक्वायर्ड, ये फॉर एन, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के अंदर जो एनर्जी लिखती है। जैसे ये कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो निकालने के अंदर एनर्जी लगती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ये नॉक आउट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली। तो इसके अंदर लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है? एक छोड़ के क्रॉस लगा दो। सेकंड पीरियड के अंदर क्या करेंगे? लिथियम बोरोन, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे ये एक को छोड़ा उसके बाद में यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक को छोड़ा, फिर यहाँ पे अपन लोग वापस से क्रॉस लगा देंगे। इस तरह से इस वाले को लिख देंगे। थर्ड पीरियड में भी ये हो जाता है। टॉप टू बॉटम क्या करता है? शेल नंबर इंक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम क्या करता है? साइज़ जो है वो इंक्रीज करता है। और अगर साइज़ इंक्रीज करता है तो जो न्यूक्लियस का और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? कमजोर होता जाता है। जितना ज़्यादा कमजोर होगा उतनी ज़्यादा ईजिली आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब निकल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कैसे होती है? ऐसे होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ये हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बेसिकली। यहाँ पे अट्रैक्शन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। इनर्ट गैसेस की सबसे हाईएस्ट होती है आयोनाइजेशन एनर्जी रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर। आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। बोरोन फैमिली की बात करें तो इसके अंदर क्या है? तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इसके अंदर क्या करते हैं अपन लोग? इस तरह से डब्ल्यू बनाएंगे और यहाँ पे जो डब्ल्यू है उसको यहाँ पे क्या करेंगे? मुक्का मारेंगे एक। मुक्का मारने के बाद वही आ जाएगा बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो फिर आ जाएगा बैंगन, ये फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम आ जाएगा। ये किसकी वजह से हो जाता है? गैलियम की ज़्यादा किससे हो जाती है? एल्यूमिनियम से। पुअर स्कैनिंग ऑफ 3D 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये जो हो जाता है लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो जाती है। 5D की ज़्यादा होती है 3D से, फिर 4D, 534 से याद रख सकते हैं अपन लोग, 534। ठीक है, 534। अपन लोगों ने क्या देख लिया? एटॉमिक रेडियाई देख ली और उसके बाद में सारी चीज़ें देख ली। अभी मैं आपको लास्ट में एक बार रिकैप करवा दूंगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है? जितना ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा एच जी होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। लेफ्ट टू राइट क्या करती है? इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज करती है। यानी कि लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है और टॉप टू बॉटम क्या है? डिक्रीज कर रही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का भी क्या था? यही ऑर्डर था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी क्या है? यही ऑर्डर है। ठीक है, और एक्सेप्शंस क्या उसके क्या हो जाते हैं इसके अंदर क्या किस तरह से याद रखेंगे? बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। इसके अंदर बेटे से क्या हो गया? बी। ने से क्या हो गया? नियॉन। ना से क्या हो गया? एन, नाइट्रोजन। बोलकर से हो गया बोरोन। लड़की से हो गया एल आई। को से हो गया सी ओ। फंसाया से हो गया एफ। ठीक है, मैंने से हो गया एम जी। और से हो गया ए आर। अलका से हो गया ए एल। एन ए से हो गया एन ए। प्यारी से हो गया प्यारी पी। एस आई से हो गया सिलिकॉन। शादी से हो गया एस। क्लोरीन से हो गया, कर्ली से हो गया क्लोरीन। हेलोजेंस की बात करें तो कल फिर बाहर आई, इस तरह से अपन लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखते हैं इसकी। ऑक्सीजन फैमिली में स से टेपो ओ, स से टेपो ओ, इस तरह से लिख देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। और टॉप टू बॉटम क्या करती है? अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ये भी, ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये वाला जो ऑर्डर है ये किस किस के अंदर सेम है? आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर सेम है अपने, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी। ये तीनों की तीनों चीज़ें
ऐसा वाला ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा हमें, ये वाला पूरा का पूरा एक ब्लॉक याद रखना है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, फॉन्कल ब्रिस्क को। फॉन्कल ब्रिस्क क्या है, एक अंकल थे जिनका नाम क्या था, फॉन्कल ब्रिस्क, जिसके अंदर फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन इज ग्रेटर देन कार्बन इज ग्रेटर देन ये सल्फर इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ऐसा हो जाएगा। हाइड्रोजन और फास्फोरस की 2.1 होती है, सिस की हो जाती है 2.5, नाइट्रोजन की होती है 3, क्लोरीन की हो जाती है 3.1। ये अपने को बेसिकली थोड़ा सा रफ आइडिया होगा तो हम लोग पता लगा सकते हैं। वैसे जैसे कि यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन की 4 है तो इसके अंदर 0.5 कम करते जाओ। यहाँ पे जैसे आप 0.5 कम करोगे आपका ये फर्स्ट वाले ग्रुप का, सेकंड वाले पीरियड का अपना आ जाएगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं, कितने तरह के होते हैं। एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड, एक होता है मेटल ऑक्साइड, एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड की क्या ट्रिक होती है, इसको अपन लोग याद रख सकते हैं। नमो सर एन अकेडमी के बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड टीचर है तो उनसे अपन लोग इसको याद रख सकते हैं। ये क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे पता चल रहा है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, अपने एसिडिक हो जाते हैं इस तरह से। मेटालिक ऑक्साइड की बात करें तो इसको याद रख सकते हैं मॉब से, यानी कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अपने बेसिक होते हैं, ठीक है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे याद रखेंगे, जनाब अली गाए सुना करे वो सब आसमानों के प्रभु इन मेटल प्लस 4 स्टेट, ठीक है। ZNBE जनाब अली AL हो गया, गाए GA हो गया, सुना SN हो गया, करे CR हो गया, वो से हो गया V, सबसे हो गया SP, आसमानों से हो गया AS और प्रभु से हो गया PB। न्यूट्रल ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं, इसको किस तरह से याद रखेंगे, हसनोवर यानी कि NO N2O CO। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है। लेफ्ट टू राइट मतलब कि वही है, एसिडिक स्ट्रेंथ का भी यही ऑर्डर हो जाता है जो मैंने आपको बताया था। ये किस किस का हो जाता है, अब मैं आपको लिख के दे देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद में एसिडिक स्ट्रेंथ का भी यही ऑर्डर होता है। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अपने को। इसके बाद में एक तगड़ी सी एक चीज़ बताऊँगा, उससे सारे ऑर्डर आपको एकदम ग्लिम्स के ऊपर एक ही ग्लिम्स में आ जाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, अपने को पता ही है। एक ये बड़ी प्यारी सी ट्रिक है, इसको अपन बोलते हैं भाला टेक्निक। इसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखनी है तो आप इस भाला टेक्निक से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिकली। अब इसके अंदर देख लेते हैं, ये देखो इसके अंदर अपन लोगों ने कर लिया, ये एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया था। उसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अपन लोगों ने पढ़ लिया कि नॉन मेटल के मतलब ऑक्साइड, ये ऑक्साइड वगैरह के बारे में पढ़ लिया। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कभी भी लिखने के लिए बोला है तो अपन क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे। उसके बाद में फर्स्ट आयोनाइजेशन का पोटेंशियल कंपेयर करके वापस से रीराइट कर देंगे। जैसे कि आपको बोल दिया किसी भी एलिमेंट की बोल दिया ना, तो उसके अंदर क्या करेंगे, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो या फिर एक को उस एलिमेंट से एक कम करके उनको लिख दो। उसके बाद में उनके अंदर क्या करो, आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। उसके बाद में रीराइट कर दो। साइज ऑफ मेटल अगर डिक्रीज कर रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, और अगर साइज ऑफ मेटल इंक्रीज कर रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लेटिस एनर्जी। सॉफ्टनेस जो जाती है डायग्राम ऑप्शन होती है साइज के। अब ये एक मेरी तगड़ी सी ऑब्जर्वेशन है जो कि बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको पी ब्लॉक के वो सारी चीज़ें याद करने में। तो इसके वाली ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या हुआ था, आयनाइजेशन एनर्जी जो आती है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के या फिर किसके, जेड इफेक्टिव जो जाता है ना उसके हो जाती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को जेड इफेक्टिव से अपने बांध के रखती है। तो जितना कम जेड इफेक्टिव उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये चीज़ आपको बताई दी मैंने कि एसिडिक स्ट्रेंथ तक तो पता ही है, डेंसिटी की भी होता है, क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाती है ये बताओ। डेंसिटी हो जाती है अपने मास अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम हो जाती है बेसिकली, जहाँ पे मास क्या है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। वैसा नहीं होता भाई, इसमें डेंसिटी के अंदर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। तो आपको इसको किस तरह से याद रखना है, इस तरह से। तो अपन लोग इसके अंदर एक एरो बनाते हैं, ऐसा वाला, ऐसे वाला। ये अगर ये दो वेक्टर आपको याद रह गए तो आपको क्या होंगे, सारे के सारे ये वाले ऑर्डर याद रह जाएंगे, ठीक है। और डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एटॉमिक साइज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है थर्मल स्टेबिलिटी के। सिर्फ अब एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, इनकी मैं ट्रिक बना के आपको अभी बता देता हूँ। इसको अपन लोग किस तरह से याद रखेंगे, एलियंस मेक बिग ट्रिकी बॉम्ब्स। इससे क्या हो गया, एलियंस से हो गया एटॉमिक साइज, मेक से हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बिग से हो गया अपने बॉइलिंग पॉइंट, और अपने ट्रिकी से हो गया अपनी थर्मल स्टेबिलिटी, टी से हो गया थर्मल स्टेबिलिटी, और ये
वो क्या बोलते हैं, बॉम्ब से हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। एलियंस मेक बिग ट्रिकी बॉम्ब्स, एलियंस मेक बिग ट्रिकी बॉम्ब्स, और ये अपना पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर ही, ये जो भाला टेक्निक है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस टाइप से वर्क करती है और क्या है ये पूरी की पूरी टेक्निक। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है ये टेक्निक, ये किसके काम आती है, ये काम आती है अगर अपने को किसी भी एलिमेंट की पी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखनी हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से लिखनी हो, ये क्या करेंगे, एक छोटा सा अपन यहाँ पे भाला बना देंगे, जैसे ये यहाँ पे बना रखा है, ये अपन ने बनाया एक भाला। उसके बाद में अपन ने करा यहाँ पे एक और भाला बना दिया। इस भाले को क्या किया, ऐसे कैसे बना दिया, अब इसको अपन लोगों ने अंदर डाला। अब जैसे ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये भाला बनाया, यहाँ पे दूसरा भाला बनाया। इसके बाद में अपन ने क्या किया, इस भाले को थोड़ा सा ऊपर से दबाया, तो ये क्या हुआ, ये जो है ये वाला पार्ट, ये तो क्या हो गया पूरा का पूरा नीचे चला गया होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ गया, ये देखो यहाँ पे आ गया, और ये पूरा का पूरा ऐसे हो गया। एक ये पूरा का पूरा ऐसे चला जाएगा, एक और बार नीचे धक्के लोगे तो, और फिर तो बिल्कुल ही ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर देंगे, कार्बन, इसके अंदर देखो अब यहाँ पे लिख के दिखाओ, कार्बन की किससे ज़्यादा है, कार्बन की सिलिकॉन से ज़्यादा है, सिलिकॉन की क्या है जर्मेनियम से कम है, और जर्मेनियम की किससे ज़्यादा है, एसएन से तो ज़्यादा ही है जर्मेनियम की, ठीक है। तो कार्बन इज़ ग्रेटर देन सिलिकॉन इज़ ग्रेटर देन जर्मेनियम इज़ ग्रेटर देन एसएन। तो इसको किस तरह से लिख लेंगे अपन लोग, वापस रीअरेंज तो करना अपने को आता ही है, सिलिकॉन की लेस देन जर्मेनियम है, ठीक है वैसे। और ये अब यहाँ पे नेपाल पाकिस्तान वाला देख लेते हैं, नेपाल की ज़्यादा है पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान की ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की इससे कम है, एसबी से कम है भाई। तो इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। ऊ स से टेबो के अंदर ऊ स से टे, मतलब इसके अंदर तो वही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी देख लिया अपन ने। अब लेकिन आपसे ये भी पूछ लेता है कि क्या क्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या ब्रोमीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपन लोगों को ये चीज़ किस तरह से पता चलेगी, जब क्लोरीन यहाँ पे आ रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, तो जब इस टाइप का हो जाता है ना, ये साइड वाला जो भी हो जाता है, साइड में अगर अपने को पूछ ले कि भाई इसकी इससे ज़्यादा है इसकी इससे ज़्यादा नहीं है, तो अपन लोग क्या करेंगे, क्लोरीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऐसा हो जाता है इसके अंदर। कि यहाँ वाला जो होता है ना, इधर राइट साइड वाला जो नीचे की तरफ आ रहा है, वो हमेशा बड़ा होता है इस वाले पूरे के पूरे हिस्से। अब ब्रोमीन की क्या हो जाएगी, ब्रोमीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सल्फर, इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप ऑक्सीजन और ब्रोमीन का पूछ ले तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन और क्लोरीन का देखेंगे और उसके बाद में क्लोरीन और ब्रोमीन का देख लेंगे, तो फिर ऐसे रिलेट करेंगे अपन। बाकी इसकी हमेशा क्या हो जाती है, इससे ऐसे ज़्यादा हो जाती है, और इसकी ऐसे ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे ज़्यादा हो जाएगी, समझ गए, वैसा वाला सीन होता है। तो बस इतना सा था ये। इसके बाद में कोई भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परेशान नहीं करेगी। बाकी जो चैनल के ऊपर है बहुत सारी ऐसे बन रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो अपडेट हो चुकी है, काइनेमेटिक्स की वीडियो अपडेट हो चुकी है, और अपने मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वीडियो अपडेट हो चुकी है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी आ जाएगी अभी कम्प्लीटली, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी ये पीरियोडिक टेबल का सबसे ईजीएस्ट और बहुत फ़नी वे था याद करने का। और बाकी ये देखो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को सिर्फ इसको देख के एक बार क्या करें, रिवाइज करने की कोशिश करें। ये रहा एटॉमिक रेडियस के बारे में खुद बोले, आयोनिक रेडियस के बारे में बोले, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अपने ये मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात करें, तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, याद रह जाएगी। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच।